इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। अइम्मा व मुअज़्ज़िनीन के मसाइल को लेकर मौलाना खैरुद्दीन सूफ़ी की निगरानी में रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ़ अज़ला जिनमें महबूब नगर, जडचल्ला, शादनगर, जगतियाल, ज़हीराबाद और शहर हैदराबाद के अइम्मा मुअज़्ज़िनीन ने तेलंगाना वक्फ़ बोर्ड चेयरमैन अज़मतुल्लाह हुसैनी से मुलाकात की और अइम्मा व मुअज़्ज़िनीन के मसाइल से वाकिफ़ करवाया और मुतालबा किया कि कांग्रेस हुकूमत ने अपने इंतखाबी मंशूर में अइम्मा व मुअज़्ज़िनीन के एजाज़िया को 12,000 करने की बात कही थी। इस वादे को अमली जामा पहनाए और हर माह एजाज़िया बिला ताअत्तुल के जारी करने का मुतालबा किया। मौलाना खैरुद्दीन सूफ़ी ने इस मौके पर बताया कि 11 नवंबर को हमने अइम्मा मुअज़्ज़िनीन के मसाइल को लेकर एहतजाज का ऐलान किया था, लेकिन वक्फ़ बोर्ड चेयरमैन अज़मतुल्लाह हुसैनी की जानिब से तयक़ुन दिया गया कि 18 तारीख़ तक एहतजाज को मुलतवी करें। अगर 18 तारीख़ तक अइम्मा व मुअज़्ज़िनीन के मसाइल हल नहीं होते हैं तो मैं ख़ुद आपके एहतजाज में शरीक रहूँगा। वक्फ़ बोर्ड चेयरमैन की इस हिम्मत अफजाई के बाद हमने अखलाक़ी ज़िम्मेदारी के तहत वक्फ़ बोर्ड चेयरमैन की बात को कबूल करते हुए हम तमाम ने मुत्तफ़िक़ होकर 18 तारीख़ तक कोई एहतजाज दर्ज नहीं करेंगे। और रही बात ये कि 11 महीने हो गए और आपसे भी हम कई मरतबा जो ना मुलाकात की और आपका हम वो भी ऐसा नहीं बोलते कि आप रमज़ान में और आपके इलेक्शन के एलामिया के बाद भी आप जो ना पैसे दिलाए। नहीं, जो हकीकत है हम उसको फरामोश नहीं करते। पहली बात ये है। अब उसके बाद अहम बात ये है कि हुकूमत तेलंगाना आप जो कांग्रेस हुकूमत के ताल्लुक से जो आप बता रहे हैं उनकी मजबूरी बता रहे हैं। हमारा सवाल ये कि क्या ये मजबूरी जो ना सिर्फ हमारे मुसलमानों के लिए, दूसरे जो ना जितने भी कारपोरेशन है उनको बराबर फंड जा रहा, दूसरे जो ना मज़ाहिब के जिम्मेदारों को बराबर ग्रीन चैनल से पैसे जा रहे हैं, तो हमारे साथ ये नाइंसाफी क्यों हो रही? एक सवाल ये है। अगर बजट नहीं है तो सबको नहीं होना, तो हमारे साथ क्यों हो रहा था? अब उर्दू अकेडमी में देखिए आप, वहाँ बजट नहीं है, फाइनेंस कारपोरेशन में बजट नहीं है, हज कमेटी को अभी तक बजट नहीं मिला, आपको नहीं मिला, स्टाफ को जो है ना 3-3 महीने की तनख्वाहें नहीं मिल रही, तो फिर हुकूमत या ना हमारे ताल्लुक से ये सोचला रवैया क्यों अख्तियार करिए? पहला सवाल हमारा ये है। और रही बात ये है कि हम इब्तिदा से आपकी इज्जत करते आए हैं, आपकी बात का हम एहतराम करते हुए आए हैं। गाली नहीं दिए, अब परसों बोला मैं आपको कि हर अब पूरा हो गया है, अब हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। अब हम आमने सामने है, बोल दिया मैं गाली किसी को भी नहीं देता, सब अल्फाज मेरे अवाम को भी बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि अभी तक आपकी ही बात के ऊपर, आपके कहने पर हम खामोश बैठे। गुज़िश्ता आप जो है ना हमारे धरने को आप मुलतवी करो बोल के आप हमारे से वादा करे थे, आप जो है ना आप बोले थे, आपकी बात हम सुने, हम लोग बैठे बैठ के मशवरा करे, उसी रात में बैठ गए नहीं भाई चेयरमैन साहब वादा कर रहे हैं हम लोग का जो ना बराबर टेम देना। हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ और एक बात सुनिए और एक बार सुनिए मेरी गुजारिश को। इसके बाद 18 के बाद अपन जाके मिलेंगे, बाकी ये दो काम अगर आप हमारे चेयरमैन साहब आप जो है ना वो हम कैंसिल करने के बाद आप अगर इधर तवज्जो देखिए, आप सेक्रेटरीट में अगर आप मीटिंग रखा देते तो हमारे को इत्मीनान होता था। हाँ, आप जो है ना इस तरीके से इसका जो है मैं ज़िम्मेदार बहैसियत खादिम मोतमद मुझे बनाया गया और हमारे कमेटी में जो है कुल मिलाकर 128 अइम्मा मुअज़्ज़िनीन जुड़े हुए हैं, जिसमें सारे मसालिक के अल्हम्दुलिल्लाह अइम्मा मुअज़्ज़िनीन मौजूद हैं। और हमारे अइम्मा मुअज़्ज़िनीन में अइम्मा मुअज़्ज़िनीन की ये शिकायत मौसूल हो रही है कि 2 महीने के बाद को आए, बाकी के बंद हो गए, बाद को 2 महीने के आए बंद हो गए, बाद को 3 महीने के आए बंद हो गए। वो लोग हमसे ये गुजारिश करें हैं कि कैसा भी आप जा रहे हैं हैदराबाद चेयरमैन साहब की तरफ हमारा जो है ये मुतालिबा पेश करें, उनको जो जारी 2 महीने के हुए जो बंद हो गए हैं उसको भी जारी करवाएं और साथ ही साथ जो है जितने अइम्मा मुअज़्ज़िनीन के 3 महीने से जो एजाज़िया मौसूल नहीं हो रहा है, ऐसे अइम्मा मुअज़्ज़िनीन हमारे यहाँ महबूब नगर में हैं जो बिल्कुल ही गुरबत तरीक़े से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो किराए के घरों में ज़िंदगियाँ कर रहे हैं। ऐसे अइम्मा मुअज़्ज़िनीन की भी हमारे सामने एक दरख्वास्त आई है कि भाई हमारा गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है, लिहाजा हुकूमत को ये तवज्जो दिलाई जाए बहैसियत चेयरमैन साहब के ज़रिए से कि वो जो एजाज़िया मौसूल हो रहा है हुकूमत की तरफ से वो हर महीना अगर मौसूल हो जाए तो बड़ी करम नवाज़ी और आपके हक़ में दुआए खैर हम इंशाअल्लाह करते रहेंगे और आपको जो है
दिल की गहराइयों से अइम्मा मोहतरम कमेटी का जो है कमेटी की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करते हैं और बिलखुसूस आपको मुबारकबाद देते हैं कि आप जो है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के चेयरमैन बने हैं। अल्लाह आपको सेहत व आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ चेयरमैन साहब। मैं जड़चल्ले से आया हुआ हूँ। वहाँ पर जो सुना सिर्फ़ और सिर्फ कमेटी वाले अपने अकाउंट खोल के 10,000 12,000 का जो हुकूमत जो हमसे वादा किए थे, बस उसके ताल्लुक से वो मौजूद पे बात कर रहे हैं। वो मौजूद पे बात वो कर रहे हैं। सैलरी आई क्या? वो हमारे वो मुकामी मसला है, उसके ताल्लुक से हमारी अपनी जो कमेटियाँ बने हैं वो कमेटी एक्शन लेंगी और ला के रिपोर्ट देंगे यहाँ चेयरमैन साहब को कि फलानी मस्जिद में ऐसा हो रहा। तो हमारे को एजाजिया नहीं आ रहा, हम सब्र कर रहे हैं फिर भी 3 चौथा महीना लग गया। वो तो पूरा होने के बाद हाँ ठीक है, आप जैसा बोले 3 महीने तो जो है ना हो गए। अब उसमें कुछ तो भी हमारी कुछ अखराजात पहले 8,000 10,000 रुपये है, अब उसमें कुछ तो इजाफा आए तो हमारे को वो भी खुशी होती है। हम भी जो होता है ना हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि वो भी जो दे रहे हमारे को शुक्रिया, हुकूमत का बेइंतहा शुक्रिया अदा करते हैं। और कोई कुछ बोलना है? ठीक रहने की वजह से मैं उनको बात करता हूँ, इसलिए अब तक कहीं पर भी रुकावट नहीं आए ऐसा देख रहा हूँ। लेकिन इस बार ऐसा हो गया, इंशाल्लाह 1-2-4 दिन में वो भी आपको 3 महीने के पैसे एक साथ आ जाएंगे। आगे मैं परसों सीएम साहब के साथ एक ही बात रखा हूँ कि मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए आपके पास से, मुझे एक ही काम कीजिए कि मुझे ये जो अइम्मा मोहतरम के पैसे इसको ग्रीन चैनल में मेरे को जैसा सरकारी नौकरी के एम्प्लॉय को जैसा इमीडिएट अकाउंट में चले जाते हैं पैसे, वो एक काम कीजिए मेरे को, वो काफी है। बल्कि मैं उनको बोला हूँ तो बोले कि मैं हम उसको डिस्कशन करें, इंशाल्लाह उसको करेंगे और वो मेरी जिम्मेदारी है उसको पीछे पड़ के कराने, तो पीछे पड़ के मैं कराऊंगा। जहाँ तक 10,000 रुपये का जो कांग्रेस हुकूमत का वादा, मैंने पिछले बार भी बोला था और अभी भी आपके सामने मैं आप सबके सामने मतलब ये समझे कि मैं आपके सबके सामने बोलने का मतलब मैं कहना कि आपका मैं आपको मैं गवाह रख के आपको ये बात कर रहा हूँ कि हुकूमत इसके बारे में संजीदा है और मैं इसके पीछे पड़ा हुआ हूँ। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती क्योंकि कांग्रेस पार्टी का हमारा ही क्या हुआ वादा है और वो उसको पूरा करवाने की हमारी जिम्मेदारी है, उसकी हमारी जिम्मेदारी है। वो जो अइम्मा मोहतरम को जो बढ़ाने की बात है वो हुकूमत से हम करवाएंगे, लेकिन उसमें पहले साल में हुकूमत आने के बाद पहले साल में होना वो थोड़ा सा मुश्किल है। इंशाल्लाह हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उसको जल्द से जल्द उसको जो बढ़ाना अइम्मा मोहतरम का करवा देंगे जो बजट है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, अभी हम करीब 1.5 घंटे से चेयरमैन वक्फ बोर्ड जनाब अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब से हमारी बातचीत हुई है और मेरे साथ जो ठहरे हुए हैं जगतियाल, जड़चल्ला, महबूब नगर और ज़हीराबाद और भी कई इलाक़ों के शादनगर, कई इलाक़ों के इमाम मोहसिनीन यहाँ पर आए हुए हैं, शहर के भी हैं और ये हर इलाके की यहाँ पर नुमाइंदगी हुई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम 11 तारीख़ के दिन यहाँ पर हम जो ना धरने का ऐलान किए थे, लेकिन फिर एक मरतबा हमारे चेयरमैन साहब ने हमसे जो ना इतने लोगों के सामने और बहुत ही अच्छे अंदाज में, जज्बाती अंदाज में हमसे ये वादा किया है कि 18 तारीख़ तक आप जो है ना इस धरने को आप मुलतवी कीजिए। 18 तारीख़ के बाद हम जो है ना सेक्रेटरीट में और माइनॉरिटी सेक्रेटरी के पास हम इसके ताल्लुक़ से बातचीत करेंगे और अगर वहाँ पर मसले का हल नहीं हुआ तो उनके अल्फाज कह रहा हूँ कि आप जो भी एहतजाज करेंगे मैं भी उसमें शामिल रहूँगा, ये उन्होंने कहा है। फिर मैं दोहरा रहा हूँ, 18 तारीख़ के बाद अगर अइम्मा मोहसिनीन का मसला हल नहीं होगा तो आप लोगों के एहतजाज के साथ मैं भी शरीक रहूँगा। तो अब इतनी बड़ी जो है ना जुर्रत और जो है ना हमदर्दी की बात एक ज़िम्मेदार शख्स से, जो एक काबिलेट जो है ना दर्जा रखने वाले चेयरमैन साहब है और उन्होंने अपने दर्द का भी इज़हार किया है, तो हम पर भी अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि हम चेयरमैन साहब की बात को हमको जो है ना कबूल करना चाहिए और हम तमाम मुत्तफ़िक़ हैं इस पर। बोलिए साहब, हम तमाम लोग ये फैसला किए हैं कि 18 तारीख़ तक हम कोई जो है ना एहतजाज नहीं करेंगे और 18 तारीख़ के बाद में अगर कोई ऐसी नौबत आएगी तो उसके बाद में फिर हम जो है ना कोई बात किसी की नहीं सुनेंगे और जो कुछ भी करना है उसके बाद हम आज़ाद रहेंगे और उसके बाद चेयरमैन साहब बोलने का भी इख्तियार
نہیں رہیں گے اور وہ ہمارے ساتھ احتجاج میں شریک ہونے کا بھی وعدہ کیے.